कोशिश करेंगे आज ख़त्म करने की, क्योंकि फिर एक दिन का गैप हो जाएगा, वरना तो 2-3 दिन का गैप हो जाएगा। अब इसमें बात आती है कुछ अलग चीज़ों की जो मैं आपको यहाँ से कवर करा दूँ। समझिए, इसमें से क्या नहीं हुआ होगा मैं बताता चलता हूँ। एक सेकंड, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले भी पढ़ चुके हो, वही है सेलेक्ट। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट है यहाँ पर। डिस्टिंक्ट का मतलब है अगर आपके पास एक कॉलम है, जैसे नेम का ही है, और आपको पता करना है कि उसमें कौन कौन से यूनिक नेम्स थे, तो आप सिंटैक्स कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरीके से, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम का नेम और फिर कॉलम 2 जो भी आपके फ्रॉम टेबल। बिल्कुल, डिस्टिंक्ट में यूनिक वैल्यूज मिलेंगे आपको, ठीक है। ये वेयर वही है। एंड आपने वो देखा था रेंज बिटवीन, आपने देखा था बिटवीन रेंज, मतलब बिटवीन 1000 एंड 2000, उसके बीच में एंड लगाया था, और लगाया था। आप और लगा सकते हो, नॉट लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो यहाँ पर। ऑर्डर बाय, इंसर्ट इनटू, नल वैल्यूज छोड़ दो अभी, अपडेट, अपडेट की कमांड, डिलीट, डिलीट की कमांड देख लो कि पर्टिकुलर रो को कैसे डिलीट करोगे। सिंपल कमांड है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, और कहाँ डिलीट करना है। जैसे आपने कहा डिलीट करना है मुझे फ्रॉम टेबल से, और कहाँ पर डिलीट करना है, वेयर आई डी इक्वल टू 5, तो पर्टिकुलर आई डी आपकी डिलीट हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल, अगर जैसे मान लो मुझे 103 को डिलीट करना है, या फिर 124 को डिलीट करना है, तो मैं क्या लिखूँगा, मैंने कहा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर, आप आईडी ले लो, कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर, कस्टमर नंबर ले लो, आप कस्टमर नंबर ले लो, कस्टमर नंबर इज इक्वल्स टू 103। इस तरीके से लिखोगे, आपका डिलीट हो जाएगा। ओके करके पूछेगा जरूर आपसे, कस्टमर, अच्छा कस्टमर टेबल नेम क्या रहा है, अच्छा हाँ, यहाँ पर अब दिक्कत ये है कि ये जो प्राइमरी की है ये एसोसिएट है पेमेंट के साथ। भाई यहाँ पर फॉरेन की, एज अ फॉरेन की यूज़ हो रही है ना, तो इसलिए आपको डिलीट नहीं करने देगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ डायरेक्ट। जैसे ये है, आपको अगर इसको डिलीट करना है तो क्या लिखोगे, डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर नेम इज इक्वल्स टू दिस। सिंपल सा सिंटैक्स है इसका। यहाँ पर ये सेलेक्ट टॉप लिखा हुआ है। सेलेक्ट टॉप का मतलब है टॉप 2, टॉप 3, टॉप 5। ये टॉप माईसीक्वल के सर्वर पर चलता है। आप लोग क्या यूज़ करोगे, लिमिट। लिमिट का मतलब टॉप है, बट टॉप माईसीक्वल के सर्वर पर चलेगा, जो हम माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर देख रहे थे स्टार्टिंग में, और इसकी जगह पर हम लोग जो यूज़ कर रहे थे लिमिट 2 करके, तो वो लिमिट यहाँ पर आ जाएगा। मिन, मैक्स, काउंट, एवरेज, सम वही है। लाइक ऑपरेटर, वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर, इन, बिटवीन, एलियाज, एज, जॉइंस, ठीक है। इसमें इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन। फुल जॉइन का मतलब है 2 अलग अलग टेबल हैं, सबको एक साथ मर्ज करना है, बिल्कुल। सेल्फ जॉइन छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनियन भी छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रुप बाय देखा है हमने। हैविंग इंपॉर्टेंट है। हैविंग आपका वर्क करता है किसकी तरह पर, चलो इसको लाइन को पढ़ लो और बताओ क्या समझ में आ रहा है इससे। हैविंग को पढ़ो और समझ में बताओ क्या बोल रहा है। तो जहाँ एवरेज काउंट यूज करते थे वहाँ यूज होगा। समझिए, समझिए, जो हमारे एग्रीगेट फंक्शंस हैं, एवरेज, काउंट, सम, मिन, मैक्स, ये सब वेयर के साथ वर्क नहीं करते। इसकी जगह पर हमें यूज़ करना पड़ेगा हैविंग। सेम वैसे ही है यहाँ पर। देखो क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, वेयर की कोई कंडीशन डाल दी, ग्रुप बाय कर दिया, और हैविंग के साथ आपने कोई भी कंडीशन लगा दी। पर कौन सी लगाओगे, मिन, मैक्स, एवरेज, काउंट, सम, वो वाली, तो डायरेक्टली वर्क हो जाएगा इस पर। एग्जाम्पल यहाँ से आप देख सकते हो, जैसे इन्होंने कहा सेलेक्ट करिए कौन सा काउंट करना है। क्या काउंट करना है, कस्टमर आईडी और उसकी कंट्री, फ्रॉम कस्टमर वाली टेबल से,
ग्रुप बाय किससे करना है? कंट्री से करना है। और हैविंग काउंट इज ग्रेटर देन 5, जिनकी ग्रेटर देन 5 आपके पास इक्वेशन मिलेगी सिर्फ वही आपको रिटर्न होगी, कुछ ऐसा। ये देख रहे हो? कस्टमर की आईडी, कोई भी, आप कोई भी कॉलम ले लो, कोई इशू नहीं उससे। तो यहाँ पर देख रहे हो सब ग्रेटर देन 5 वाले आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, और उनकी कंट्रीज और उनकी आईडीज मिल रहे हैं। इस तरीके से मिलता है ये। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है इसमें एग्जिस्ट, बात की बात है। एग्जिस्ट आप यूज़ कर सकते हो, अच्छा है वैसे। एग्जिस्ट में आप जरा ध्यान से देखो, एक लाइन लिखी हुई है, ये वाली लाइन पढ़ो और बताओ क्या बोल रहा है। उसमें अवेलेबल है या नहीं है उसको check करना है। एग्जिस्ट चेक करता है कि वो अवेलेबल है या नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है। नीचे एक और लाइन लिखी हुई है, ये वाली, यहाँ से सेलेक्ट स्टार्ट हुआ, फिर बीच में वेयर के बाद फिर से एक सेलेक्ट की क्वेरी आ गई, इसको बोलते हैं सब क्वेरी। अगर आप देखो, मैं एक चीज़ सिखाता हूँ, जैसे मान लो एग्जांपल देता हूँ आपको, हमारे पास वो टेबल थी ना, हमने किस नाम से बनाया था, वो 6000 वाला किस नाम से दिया था मैंने आप लोगों को? सर वो बता दो कौन सा क्वेश्चन दिया था? आप लोग करोगे वो? हाँ सर मंडे को कर लेंगे। करो यार, कैसी बातें कर रहे हो, पढ़ोगे कब? करके देखा था लेकिन हुआ ही नहीं। होगा भाई, 100% होगा। सर ये कंफ्यूजन है कि क्वेरी कहाँ चलानी है, पेमेंट वाले में चलानी है या कस्टमर वाले में? दोनों को ज्वाइन करके चलाओ। एक कस्टमर टेबल है, एक पेमेंट टेबल है, ज्वाइन करोगे दोनों को, उसी पे लगेगी, वहीं लगेगी कोई क्वेरी। सर नाम जब पढ़ते एक ही करके नहीं है। क्यों नाम? ग्रुप बाय यूज़ करोगे ना भाई उसकी जगह पर, ग्रुप बाय कस्टमर रेंज, तो अपने आप ही यूनिक नेम ले लेगा, और सम सैलरी कर दोगे, सिंपल तो है भाई, बनेगा 100% बनेगा। अरे वो वाला टेबल बताओ जिसमें मैंने आपको शेयर किया था, उस टेबल का नाम क्या था जिसमें हमारे पास डेटा था कस्टमर वाला? नहीं, वो नहीं, वो क्लासिक मॉडल नहीं, कस्टमर इन्फो। चलो ये रहा। अब इसमें देखो, मैं आपसे अगर ये कहूँ कि इसमें से आपको मिनिमम सैलरी वाला पर्सन निकालना है, तो कैसे निकालोगे? अब हमारे पास मिन सैलरी है, बट अब मैं कह रहा हूँ कि मिन सैलरी के बिना निकालो। असेंडिंग में कर दो, ठीक है, वहाँ पर लिमिट लगाओगे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ वो भी नहीं है। फिर अब मिन का यूज़ करो, चलो मिन का भी यूज़ कर लेते हैं हम लोग, कोई इशू नहीं, बट मुझे इस तरीके से बनानी है क्वेरी कि वो थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे, थोड़ा लंबा हो जाएगा ऑब्वियसली। तो इसको आप किस और तरीके से लिख सकते हो वो बता रहा हूँ मैं, कि आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। मैंने कहा सेलेक्ट करो स्टार फ्रॉम कस्टमर डिटेल्स वेयर सैलरी। अब डायरेक्ट भी आप काम कर सकते थे, कोई इशू नहीं इस चीज़ का, पर मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ कि आप ये काम भी कर सकते हो। इसको बोलते हैं सब क्वेरी। मैंने क्या लिखा देखो, सेलेक्ट किया मैंने स्टार फ्रॉम कस्टमर डिटेल्स वेयर सैलरी, और सैलरी के बाद मैं क्या चाहता हूँ, एक और क्वेरी लगाना, एक और क्वेरी लगाना जिसको आप बोलोगे सब क्वेरी। क्या लिखा मैंने? फिर से सेलेक्ट मिन सैलरी, जो आप कह रहे थे, फ्रॉम कस्टमर डिटेल्स, कुछ इस तरीके से। नेस्टेड नहीं बोलोगे आप इसे, हमेशा सब क्वेरी बोलोगे आपसे। अब इसका क्या मतलब बना कि भाई, हाँ सर इसको तो मैं भी कर सकती हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ, आप इसको कर सकते हो डायरेक्ट, बट मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आपके पास और भी तरीके हैं, ठीक है। आप अब देखो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, इतने पार्ट पे क्या मिलेगा, पहले ये वाला एग्जीक्यूट होगा,
मिनिमम सैलरी मिलेगी 1000 और फिर ये वाली कंपेयर हो जाएगी क्वेरी, वेयर सैलरी इक्वल टू 1000। तो अब भी अगर आप चलाओगे तो अब भी आउटपुट सेम ही आएगा आपके पास। तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं कि आप क्वेरी के अंदर क्वेरी भी लगा सकते हो। आपको लगता है कि ज़रूरत पड़ रही है तो लगा दो, कोई इशू नहीं उस चीज़ के लिए। ये बात समझ में आ रही है कि आपको बहुत सारे तरीके हैं, मैक्स लगा दो, मिन लगा दो, काउंट लगा दो, एवरेज, इसको बोलते हैं सब क्वेरी। क्लियर हुआ? और देखो अब एनी ऑल, ये आप लोगों का टास्क है पढ़ना, इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग पढ़ोगे, खुद से पढ़ोगे। एनी और ऑल, फिर से बोल रहा हूँ, ये आप लोगों का टास्क है। सेलेक्ट इनटू इंपॉर्टेंट नहीं है, इंसर्ट इनटू सेलेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, केस, नल, फंक्शन। हाँ, डाटा लेक, डेटा लेक क्या होता है बेसिकली, मैंने आपको बोला था पढ़ने के लिए। डेटा लेक का मतलब है आपके पास एक लेक है, उसमें सब कुछ रख दिया है, अब आपको उसमें से डेटा पहले स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बनाना है, उसको बोलते हैं डेटा लेक। अनऑर्गेनाइज रहता है डेटा, उसके अंदर आपको ऑर्गेनाइज बनाना है, वो होता है। देखो मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आपको पढ़ना है खुद से, और किस्मत अच्छी हुई तो नहीं भी आएगा क्वेश्चन, पर खराब हुई तो आ सकता है। एक आपको एनी ऑल पढ़ना है, मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो आपको पढ़ने हैं, और एक ये नल फंक्शन पढ़ना है, दो पढ़ने हैं आप, एनी ऑल और नल फंक्शन। नल फंक्शन का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, चेक करेगा क्या वो नल है या नहीं, इज नल बोलते हैं इसको। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने कल देखा था कि पेमेंट में कहीं पर नल आ रहा था हमारे पास, तो हम वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि क्या पेमेंट में कोई नल तो नहीं है, या किसी का एड्रेस तो नल नहीं है। अगर है तो उसको हटा दो, एग्जाम्पल बता, उसको हटा सकते हो आप। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। एनी ऑल में भी कुछ ऐसा ही मिलेगा आपको, तो दोनों आपको पढ़ने हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है। केसेस को ऐसे समझ लो आप जैसे आपने इफ एल्स पढ़ा था, एज इट इज़ बिल्कुल केस है, बट अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें से। बाकी ऊपर में आपने कुछ रह गया हो तो बताओ, ऊपर में से किसी में कुछ रह गया हो तो। फिर दूसरी चीज़ें बता दो, रह गया इसमें से कुछ? वाइल्ड कार्ड वही है यार, अंडरस्कोर याद है, वही है। इसके अंदर और भी मिल जाएंगे, एक बार देख लेना। इसमें से और कुछ नहीं है। कौन सा? राइट जॉइन, लाइक बताया तो था। क्लियर है इनमें से? अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो हमारे अलग पर आते हैं। ये तो सेलेक्ट के कमांड हो गए। अब बात करते हैं कि मान लो आपको कोई टेबल को डिलीट करना है या डेटाबेस को डिलीट करना है, तो कैसे करोगे? दो चीज़ें होती हैं, डायरेक्ट छोटी सी कमांड है, ड्रॉप। डेटाबेस डिलीट ड्रॉप करना चाहते हो तो ड्रॉप डेटाबेस। नहीं, डिलीट क्या करेगा? देखो, डिलीट और ड्रॉप में क्या फ़र्क है? ड्रॉप जो है वो पूरे स्ट्रक्चर पर वर्क करता है, या तो डेटाबेस हो सकता है या टेबल हो सकती है। डिलीट जो है पर्टिकुलर रो पर वर्क करता है। आप 5 मिनट लेट हो गए, उसमें बताया मैंने। जैसे डिलीट फ्रॉम कस्टमर आपकी टेबल वेयर ID = 5, तो पर्टिकुलर वो रो डिलीट हो जाएगी आपके पास। जबकि ड्रॉप में लिखा ड्रॉप डेटाबेस, और यहाँ पर आपके डेटाबेस का नेम सेम एज इट इज़, ड्रॉप टेबल और टेबल का नेम। एक बार अगर ड्रॉप कर दिए आप लोग तो डेटा गया, सिंपल सी बात है, रिकवर नहीं कर पाओ। हाँ सर, अरे हाँ सर, आज सर, आज नहीं, आज पक्का, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा, ट्रंकेट का नाम सुना है? हाँ सर, वो डबल एक होता है ट्रंकेट और एक होता है ड्रॉप। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड ट्रंकेट? ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बट फिर भी पूछा जाता है। सोचो, चलो मैं याद दिलाता हूँ। ये याद है किसी को?
एक लिस्ट है, पाइथन तो याद होगा, पाइथन तो नहीं भूल गए ना। 1 2 3 एक लिस्ट है, आपने लिखा डेल एक्स या आपने लिखा एक्स डॉट क्लियर, क्या फर्क था दोनों? ठीक है, एम्प्टी लिस्ट मिल जाएगा और ये क्लियर था हम लोगों को। सेम यहाँ पर है, डिलीट क्लियर, बिल्कुल ये बात समझ में आया? क्या फ़र्क है? अगर आप लिखते हो ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम, तो पूरी टेबल ही ड्रॉप हो गई, मतलब ख़त्म हो गई। बट अगर आप लिखते हो ट्रंकेट टेबल, टेबल का नेम, तो टेबल के अंदर का जो डेटा है वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा, बट टेबल रह जाएगी, एम्प्टी टेबल। ये डिफरेंस पूछा जाता है, आसान है पर पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट और देखो, इसके बाद आपके पास कुछ चीज़ें और आती हैं जैसे ऑल्टर टेबल। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल बताता हूँ इसका क्या मतलब है। हर एक, देखो आप MySQL पढ़ रहे हो, इसमें अलग है, आप माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर पढ़ोगे, उसमें अलग है। तो सब जगह अलग अलग तरीके से वर्क होता है। क्या मतलब है ऑल्टर का, क्या क्या हो सकते हैं वो बताता हूँ। ये एक टेबल है, ये इसके कॉलम है ABCDEF, ये कॉलम नेम थी। आपको बाद में कभी याद आया कि भाई मुझे इसके अंदर एक कॉलम ऐड करना था, भाई टेबल आप बना चुके थे, आपने सब कुछ काम कर लिया, बट बाद में आपको याद आया कि भाई मुझे इस टेबल में एक और कॉलम की रिक्वायरमेंट थी, तो हमारे पास इसमें हमें एक कॉलम और ऐड करने की फंक्शनैलिटी भी मिलती है, नया कॉलम। ठीक है, मान लो इसको कोई भी दे दो, आई दे दो, ठीक है, तो आपने यहाँ पर नया कॉलम ऐड किया, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़, हो सकता है आपने किसी कॉलम का नेम गलत कर दिया हो। भाई हो सकता है मान लो आपने इसका नाम कुछ और रख दिया हो, तो उस कॉलम को रीनेम करने की फंक्शनैलिटी भी आपको मिलती है। ये सब किसके अंदर चल रहा है अभी? हम ऑल्टर के अंदर। और क्या हो सकता है? हो सकता है आपने इस, जैसे मान लो एग्जांपल देता हूँ, ये जो कॉलम आपने नया बनाया था या फिर पहले से जो बना हुआ था, उसमें मान लो डेटा था ABCD और बीच में 1 2 3 कुछ ऐसा था। ऑब्वियसली गलत है ये, बट आपको याद आया कि नहीं, इसका डेटा टाइप तो कुछ और होना था और आपने डेटा टाइप गलत दे दिया। तो मॉडिफाई करना, डेटा टाइप को भी मॉडिफाई करना, कॉलम के, ध्यान रखना कॉलम के। ये समझ में आया? हो सकता है आपको किसी कॉलम की रिक्वायरमेंट ही ना हो, तो उस कॉलम को डिलीट भी करना। सब काम किसके अंदर आएगा? ऑल्टर के अंदर आएगा। ऑल्टर का मतलब पता है? मैनिपुलेशन, ऑल्टरेशन, चेंजेस करना। कौन से लेवल पे? टेबल लेवल पे। हम टेबल लेवल की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो मैं दिखा देता हूँ आपके पास क्या क्या मिलेगा इसके अंदर। अगर आपको कोई कॉलम ऐड करना है, सिंपल सी क्वेरी है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम और कॉलम का टाइप, तो आपका एक नया कॉलम बन जाएगा। जैसे यहाँ पर एक सिंटैक्स दिया हुआ है, इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ, क्या लिखा हुआ है? ऑल्टर टेबल कस्टमर, एक कॉलम ऐड करना है, कौन सा? ईमेल, और उसका टाइप वेर कैर। किसी कॉलम को ड्रॉप करना है, वही ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम और कॉलम। नीचे आओ, ये ऊपर वाले में टेबल ऐड होगा। टेबल क्यों ऐड होगा? ऐड कॉलम नहीं है, तो कॉलम में ऐड होगा ना, तो इसमें उसके अंदर मेल ऐसा एक कॉलम नया बन जाएगा, ऐसा बनेगा ये। मान लो आप, कॉलम बनेगा, ईमेल वाला हाँ, उसी कॉलम में आएगा ना, उसी कॉलम में क्यों आएगा? कॉलम नहीं। मेरे पास एक टेबल है, जिसमें 3 कॉलम थे, ठीक है। एम्प्लॉय का नेम था, आईडी थी, नेम था, एज था। आपको बाद में आया मुझे इसका ईमेल भी ऐड करना था, तो ये क्या करेगा? एक नया कॉलम आपके लिए क्रिएट कर देगा। किस नाम से? ईमेल नाम से।
इस तरीके से। अब बताओ ये दोनों अलग हैं। क्या अलग अलग है? अरे वो बता रहा है कि ऐसे इसमें इस कॉलम index ऐड है। करेंगे। इसमें बताया कि टेबल का नेम आएगा, यहाँ पे नहीं, टेबल का नेम डाल दो, ये ऐड करें कॉलम का नेम, यहाँ पे कॉलम का नेम आ गया, ये डेटा टाइप में ये अलग अलग नहीं है, ये सिंटैक्स है और ये एग्जाम्पल है। वही मैं बोल रही हूँ। अरे ये तो ऊपर भी लिखा हुआ है हाँ। सिंटैक्स, ये सिंटैक्स है, ये एग्जाम्पल है। ये ऐसे लिखा है, ड्रॉप कॉलम, ये भी समझ में आ रहा होगा। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम का ड्रॉप हो जाएगा। और नीचे आओ, रीनेम कॉलम। ये टास्क मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, दिखाता हूँ क्यों दे रहा हूँ ये टास्क, समझिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल्टर या मॉडिफाइड डेटा टाइप, ये तो डेटा टाइप की बात हो गई। पर यहाँ पर देखो एक लाइन लिखी हुई है कि अगर किसी टेबल का कॉलम को रीनेम करना है तो सिंटैक्स कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग अगर यही सेम क्वेरी ले जाकर MySQL पर चलाएंगे, वहाँ पर ये आपको एरर देगा। तो आपका टास्क है वो क्वेरी को ढूंढना, क्योंकि नेट पर आप 90% सर्च करेंगे यही मिलेगा। मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो इस चीज़ की, पर मैं चाहता हूँ आप लोग पहले इसको ढूंढें। मैं दिखा देता हूँ, एग्जांपल दिखा देता हूँ। मान लो ये मेरे पास कॉलम, मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और मेरे पास ये टेबल थी जिसमें मेरे पास कॉलम नेम सैलरी था या फिर ईमेल था। मैं इसका नाम रीनेम करना चाहता था, ईमेल आईडी करना चाहता था। मैंने सेम क्वेरी यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दी, ठीक है। क्या क्या बोल रहे हैं, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम हमने दे दिया कस्टमर डिटेल्स, रीनेम कॉलम, ओल्ड कॉलम का नेम ईमेल, और नया कॉलम का नेम ईमेल आईडी। बट अगर आप इसे चलाएंगे ना तो ये एरर दे देगा। वही बोल रहा हूँ, ये टास्क आप लोगों का है कि इसकी क्वेरी ढूंढ कर लानी है। इतना बड़ा इंटरनेट है यार, क्योंकि नेट पर आप जब सर्च करेंगे तो आपको 90% में लिख के देता हूँ यही मिलेगा। और तो आपको ऐसा ढूंढना है कि भाई कैसे रिनेम करेंगे। नहीं मिलेगा फिर मैं बताऊँगा, कोई मेरी वीडियो देख लेना, उसमें मिल जाएगा। हाँ नहीं, बाद में जाना, पहले सर्च करना, क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि नेट पर एक्चुअली में यही दिया हुआ है। आप कंफ्यूज रहेंगे देख करके मुझे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। थोड़ा सा सर्च करिएगा। सर जो क्वेरी होगी वो भी सेम होगी, अलग होगी? क्वेरी ऐसी मिलेगी, क्वेरी ऐसी ही मिलेगी, फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट होगा यहाँ पर इस लिखने के तरीके में, इतना सा डिफरेंस होगा, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम होगा। आगे पीछे नहीं। एक्चुअली में एरर क्या, एरर बताता हूँ एरर क्या दे रहा है। देखो एरर पढ़ो, यहाँ पर बोला मिसिंग कॉमा बिफोर स्टार्ट और न्यू ऑल्टर ऑपरेशन नियर टू पोजीशन। ये बोल रहा है ये जो टू आप यूज़ कर रहे हैं ना, यहाँ पर ये कॉमा आएगा या फिर कुछ ऐसा बोल रहा है। तो आपको ढूंढना है कि यहाँ पर कॉमा आएगा या नहीं आएगा या कैसे लिखेंगे, बस वो सर्च करना है और कुछ नहीं करना। मुश्किल से आधे घंटे का भी टास्क नहीं है, क्योंकि मेहनत लगेगी बस ढूंढने में, और कुछ नहीं। अगर मैं मान लो कॉमा भी लगा देता, ठीक है, अभी भी एरर दे रहा है, तो आपको ढूंढना है बस। तो सर्च करके लाइएगा इसको और बताइएगा क्या मिला आपको। ढूंढना। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ दी हुई है उन्होंने कि अगर आपको किसी कॉलम के डेटा टाइप को चेंज करना है तो सबके लिए अलग अलग है। जैसे अगर आप एसक्यूएल सर्वर यूज़ कर रहे होते, माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर, तो क्या है, ऑल्टर है, ठीक है। अगर आप MySQL यूज़ कर रहे हैं तो क्या है, मॉडिफाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, मॉडिफाई चलेगा। कंस्ट्रेंट, ये समझ में आया ना, इसमें इतना ही है, इससे आगे नहीं होगा, बस यही है। कंस्ट्रेंट, किसी को पता है कंस्ट्रेंट का मतलब? मैंने भी एक कंस्ट्रेंट सिंटैक्स में लिखवाया था, रूल। क्या मतलब है, एग्जांपल देता हूँ। आप लोग कभी शायद पहले आता था ये, मुझे नहीं पता अब आता ही नहीं आता, फेसबुक पे शायद पूछता है, या पता नहीं कौन सी कोई वेबसाइट तो होगी जिसमें आपसे पूछता है कभी कभी, या वोटिंग का एग्जांपल ले लो। वोटिंग आप कब डाल पाते हो, जब एज हो जाएगी आपकी अबव 18। तो भाई, या कोई फॉर्म की बात करता हूँ, कोई फॉर्म की बात करता हूँ, तो फॉर्म आप भरते हो तो वहाँ पर पूछता है आप फॉर्म नहीं भर सकते बिकॉज यू आर नॉट 18। ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी वेबसाइट ले लो, है ना। तो अगर आप भरने जा रहे हो
तो फिर कैसे करोगे? वो कैसे रोक रहे हैं आपको? तो आपका एज पे क्या लगाया हुआ है उन्होंने? कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है। एज कॉलम के ऊपर हमारे पास कॉलम्स है ना बहुत सारे, ईमेल है, हमारे पास एज है, तो एज के ऊपर ये लोग क्या कर देते हैं? कंस्ट्रेंट लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं? तो कौन कौन से कंस्ट्रेंट है पहले वो बता देता हूँ। नीचे की तरफ देख रहे हो, नॉट नल हमने पढ़ा हुआ है, खाली नहीं छोड़ सकते हो। यूनिक वही है, प्राइमरी की, फॉरेन की, और एक होता है चेक। ये चेक ही लगाया जाता है उस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर। दिखाता हूँ कैसा सिंटैक्स है, दिखा देता हूँ। देखो, क्रिएट कर रहे हैं टेबल को, कॉलम नेम दे दिया आईडी इंट नॉट नल, वेयर कैर, एज को कैसे लिया है? इंट लिया है, और फिर उसके ऊपर एक चेक लगा दिया है कि एज जो है वो 18 से अबव होनी चाहिए यहीं पर। अब आप कभी भी जब फिल करेंगे तो अगर आप 18 से अबव नहीं है तो आपकी एंट्री कभी जाएगी नहीं। इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट, आपको रोक दिया। ये भी तो एक अर्ज की तरह ही होता है। पर लिखने भाई कंस्ट्रेंट है, रूल पहले से सेट कर रहे हैं। एक टास्क और दे रहा हूँ आप लोगों को छोटा सा, ये भी आपको पढ़ना है। इसको सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिएगा, इंडेक्स बस। ऑटो इंक्रीमेंट, हाँ ऑटो इंक्रीमेंट देखिएगा इसको, ये थोड़ा अलग है, मिलेगा आपको। एक जनरली ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये जनरल नॉलेज है। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है? एसक्यूएल इंजेक्शन बताऊं ना बताऊं? पता नहीं, आप फिर करने लगोगे काम जाके। डर लगता है तो फिर छोड़ो। बिल्कुल, हैकिंग के लिए पहले यूज़ किया जाता जैसे था। यहाँ पे जो भी डेटाबेस बनाते हैं वहाँ पर कोई कमियाँ रहे तो एसक्यूएल इंजेक्शन यूज़ करके वो कमियों के थ्रू अपने डेटाबेस में पूरा करेक्ट करने पा सकते हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ। आप लोग के पास लिंक आता होगा कभी ना कभी व्हाट्सएप पे, यस सर। बोलता होगा फॉर्म भरिए, हाँ भरवाते भी हो? कौन सा? मत भरा करो ऐसे फॉर्म। आपके पास जो फ्री वाले जो लिंक आते हैं कि आप इस पे रजिस्टर कर दीजिए, ये मिलेगा वो मिलेगा, समझिए उसमें होता क्या है। आप जब भी कोई इंफॉर्मेशन फिल करते हैं, ठीक है, उस पर्सन ने, भाई ऑब्वियसली जो पर्सन आपको भेज रहा है वो एक फेक पर्सन है मान लो, ठीक है, उसने ही डेटाबेस बनाया होगा, इसका क्रिएट किया होगा उसने क्या किया, आप सब कुछ सेट कर दिया पहले ही और आपको दे दिया। आपने क्या किया? नहीं, लाइव वाइव कुछ नहीं होता इसका भाई, दिखा सिर्फ समझो, ये जनरल नॉलेज है बस। अब आप लोगों ने फॉर्म फिल किया, फिल करने के बाद जब आपने पासवर्ड फिल कर दिया, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन फिल कर दी, ये चली गई उसके डेटाबेस के अंदर। जैसे ही आप सबमिट का यहाँ पर जो बटन होता है आप वो हिट करते हो, तो मैं अगर आप लोगों से पूछूं कौन सी क्वेरी हिट होती होगी? इंसर्ट, भाई मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको डेटाबेस फॉर्म भर रहे हो आप, तो कौन सी सबमिट कर रहे हो डेटाबेस के अंदर जाएगा, तो कौन सी क्वेरी चल रही होगी? इंसर्ट की। भाई आपने सारी फिल कर दी इन्फॉर्मेशन, वो चली गई उसके डेटाबेस के अंदर। अब वो क्या करेगा कि भाई यहाँ पर यूज़ हो जाता है एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या करता है, साथ के साथ एक एडिशनल चीज़ भी भर के भेज देता है। क्या होती है वो? और की कंडीशन लग होती है, जैसे एग्जांपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर आईडी इक्वल टू 1 और 1 इक्वल टू 1। इतना ही पार्ट होता है एसक्यूएल इंजेक्शन का। ये चली गई, हिट हो गई डेटाबेस के अंदर। अब वो पर्सन कभी भी जब भी ये क्वेरी हिट करेगा, आपकी सारी इंफॉर्मेशन उसके पास हो। इस तरीके से ये इसको फिशिंग बोलते हैं बेसिकली। और भी तरीके हैं। हाँ ऑब्वियसली बहुत सारे तरीके हैं यार, एक तरीका नहीं। ये पहले यूज़ होता था, अब नहीं होता, अब तो बहुत, अब तो अच्छा हो गया भाई, डेटाबेस ही अच्छा हो गया अब तो इस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। तो इसलिए बोलता हूँ कभी भी जो लिंक आता है आप लोगों के पास कभी मत भरना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कुछ ऐसे ही, ये देख रहे हो, कुछ ऐसा भेजा जाता है 1 इक्वल टू 1। ये और इक्वल टू 1 का मतलब है ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी ही रहेगी। भाई ऑब्वियसली बात है, 1 के 1 बराबर है तो हमेशा ट्रू ही रहना है उसको। तो जब भी अगर ये कंडीशन हिट होगी
तो आपको एक एसक्यूएल इंजेक्शन देखने को मिलेगा। सिंपल एक आपको डेटा मिलेगा। इस तरीके से यूज़ किया जाता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सेलेक्ट यूज़र ID नेम पासवर्ड फ्रॉम कस्टमर वेयर यूज़र ID इक्वल टू 0105 और 1 इक्वल टू 1। तो इस पर्सन का यूज़र ID जो भी होगा उसका सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास होगा। तो ये यूज़ किया जाता है, पर आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ जनरल नॉलेज में ध्यान रखो, ठीक है? यूज़ करने बैठ जाओ कभी। होने पर सही है हैकिंग दिखाने को YouTube पे डाल देते हैं नीचे एज होने पर एजुकेशन पर्पस। हाँ बिल्कुल। सब पे बोल ही देते हैं। चलो अब आपके पास एक टास्क और बचता है। अब देखो एसक्यूएल में कुछ फंक्शंस भी होते हैं, जैसे आपने फंक्शंस पढ़े थे पाइथन में, स्ट्रिंग को लेकर, मैथ को लेकर, है ना? सेम फंक्शंस आपको यहाँ पर भी मिलेंगे, MySQL फंक्शन। सारे नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कौन से पढ़ने हैं। जैसे इसमें से जो कभी कभी पूछ लिया जाता है, वो पूछ लिया जाता है आपके पास ये वाले, ये 3 सब str, सब स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग इंडेक्स। ये 3 आप लोगों को पढ़ने हैं। फिर सब स्ट्रिंग वही है जो और बताता हूँ, सब स्ट्रिंग वही है जो अभी आपने बताया। कुछ ऐसा ही है। और बताता हूँ, आर ट्रिम, ठीक है, एल ट्रिम, राइट ट्रिम बोलते हैं, लेफ्ट ट्रिम बोलते हैं। कैरेक्टर लेंथ ये वही है कि आपके पास कितने कैरेक्टर के लेंथ है और कितने कैरेक्टर लेंथ नहीं है, वही है, सेम चीज़ है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस पर। और MySQL के जो नंबर्स पे मैथमेटिकल फंक्शंस हैं वो आपके पास ये सारे हैं, सारे मत पढ़िएगा, इसमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते, वो आप क्वेरी से भी निकाल सकते हो। जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू देगा आपको, ठीक है, सीलिंग है सीलिंग वैल्यू देगा, काउंट करके दे देगा आपको, फ्लोर वैल्यू देगा, लॉग, इसमें सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो इसको। डेट टाइम फंक्शन आप लोग पाइथन में जो पढ़ते हो यहाँ पर भी ऐसे ही यूज़ कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में, बस थोड़ा बहुत लिखने का फ़र्क आता है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी सिस्टम यूज़र, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी इनमें से। तो एसक्यूएल की अब अगर मैं बात करूँ आप लोगों को प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, एसक्यूएल की आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, एक वेबसाइट है stratascratch.com, ठीक है, यहाँ से इसकी प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पर फ़ायदा बताता हूँ क्या है। यहाँ पर अगर आप कोडिंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो या फिर आपसे सॉल्व होते हैं, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस डाले जाते हैं, मतलब अपलोड किए जाते हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के मिलेंगे आपको, जैसे गूगल, फेसबुक, मेटा, ड्रॉपबॉक्स, एयरबीएनबी, बहुत सारे मिलेंगे। कोडिंग क्वेश्चंस पे जाइएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा ये देखो फॉप्स ने डाल रखा है, उनका डिफ़िकल्टी लेवल भी डाल रखा होगा, कैसा डिफ़िकल्टी लेवल है, आप इजी से स्टार्ट करिएगा, ठीक है। जैसे ये लिंक्डइन ने डाल रखा है, बॉक्स ने है, उबर ने है, अमेजोन ने है, टेस्ला ने है, ये वो क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं एक्चुअली में वहाँ पर, ठीक है। लॉक्ड है वो वाले, आप उनके आपको देखो उन्हें यूज़ तो कर पाओगे लॉक्ड वालों को, बट आप उनका सॉल्यूशन नहीं देख पाओगे। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ, लिंक्डइन का एक क्वेश्चन है इजी सैलरी डिफरेंसेस का, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ साइड में आपके पास क्वेरी लिखने का ऑप्शन आएगा, ठीक है, उस साइड, और यहाँ पर वो क्वेश्चन लिखा होगा कि क्या आपको अटेम्प्ट करना है और क्या आउटपुट आना चाहिए। एक फ़ायदा और है यहाँ पर यूज़ करने का कि आप लोग यहाँ पर अगर क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करते हो और आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमाइज होता है तो आपकी कम्युनिटी भी जनरेट होती है, मतलब लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे कि हाँ ठीक है भाई ये बंदा, इसको कुछ ना कुछ तो आता है। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए, जो लोग डेटा साइंस में जा रहे होंगे या फिर कहीं पर भी जा रहे होंगे उनके लिए और अच्छा है। क्लियर? बाकी आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, हैकर रैंक से, वहाँ से प्रैक्टिस कर दो, कोई इशू नहीं। अब बात करते हैं कि हम लोग डेटाबेस को पाइथन के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। अब आपका वो वाला पार्ट और बचा है, आसान है, कुछ भी टफ नहीं है उसके अंदर। कहाँ से यूज़ करोगे, मैंने फाइल पहले से ही ड्राइव पे अपलोड कर रखी है, एक जैम्प के नाम से होगा, zamp.py करके नाम से होगा, वहाँ पर देख लीजिएगा। VS कोड में ही चलाइएगा उसको, पर बता देता हूँ उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा।
देखो कनेक्शन ही मेन होता है किसी भी डेटाबेस का, बाकी सब कुछ सेम होता है। ठीक है, समझिए। सिर्फ किसी भी डेटाबेस को कनेक्ट करने का उसका सिर्फ एक आपको कनेक्शन बनाना है और कुछ नहीं बनाना। ये ट्राई व्राई आप लोग मत लिखिएगा, मैंने लिख रखा है बस, फाइल में लिखा हुआ है पूरा कोड, आप वहाँ से भी देख सकते हो। अब क्या मतलब है इसका, समझो क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर यूज़ कर रहे हैं, उसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो अलग चीज़ है, और अगर आप जैम्प कनेक्ट करना चाहते हैं तो अलग चीज़ है। हम लोग जैम्प की बात कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा एक इंस्टॉल करने के लिए एक लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का नाम क्या है, लाइब्रेरी का नाम है पिप इंस्टॉल माईसीक्वल हाइफन कनेक्टर हाइफन पाइथन, कनेक्टर हाइफन पाइथन। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है, ये रहा। ये आपको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल कर देंगे, ये मॉड्यूल है बेसिकली, ठीक है। आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा ये, ठीक है। अब जब इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना है माईसीक्वल डॉट कनेक्टर, ठीक है। देखो, हाँ चेक कैसे करेंगे, लिख कर आता है डाउनलोडिंग इंस्टॉलिंग, लिख कर आएगा आपके पास, या लिख कर आएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अब यहाँ पर देखो, इस मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन, देखो ये क्या है, ये है एक मॉड्यूल, माईसीक्वल एक मॉड्यूल है, उसके अंदर कनेक्टर क्या है, एक मॉड्यूल है, उसके अंदर भी एक मॉड्यूल है, और कनेक्ट क्या है उसका, एक फंक्शन। दिखाता हूँ, ये क्या है, फंक्शन है। सिर्फ इतना सा ही पार्ट है, आपको सिर्फ कनेक्ट करना है, बाकी सब कुछ सेम है, सब कुछ। क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, पैरामीटर्स को जरा ध्यान से समझना, बस ये हटा देता हूं मैं। इसके 3 पैरामीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है, पहला लिखा हुआ है होस्ट। ये होस्ट हमने कहाँ से लिखा, तो जैम्प में जो आपके पास ये फर्स्ट पेज आता है, ये वाला पेज जो आता है, यहाँ पर लिखा होगा डेटाबेस सर्वर, नीचे आओगे तो यहाँ पर लिखा होगा यूज़र, ठीक है। @ के बाद जो लिखा होता है वो होता है आपका लोकल होस्ट, और उसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं होस्ट। फिर लिखा हुआ है यूज़र, यूज़र क्या है हमारा, रूट। यहाँ पर देखोगे तो @ से पहले आपको मिलेगा रूट। बाय डिफ़ॉल्ट जो जैम्प का पासवर्ड होता है हमने कोई सेट नहीं कर रखा, तो क्या मिलेगा आपको, ब्लैंक स्ट्रिंग। तो इतना ही पार्ट होता है सिर्फ कनेक्ट करने के लिए। अब हमने अपना कनेक्शन एक ऑब्जेक्ट, एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया जिसका नाम है MyDB। इसके अंदर एक और चीज़ मिलती है जिसका नाम है कर्सर। ये कर्सर क्या हेल्प करेगा आपकी, ये कर्सर आपकी हेल्प करेगा SQL की क्वेरी को एग्जीक्यूट करने में। याद है जब हम SQL सर्वर पढ़ रहे थे तो हमने एग्जीक्यूट नाम के एक बटन पे क्लिक किया था, है ना, तो इसके अंदर वो एग्जीक्यूट मिलता है। अब इसको भी हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया कर्सर नाम के, और क्वेरी क्या चलाइए देखिए, एक मिनट। अब देखिए क्वेरी क्या चलाइए, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और वो SQL की क्वेरी जो हम अभी तक लिखते आ रहे हैं, याद है। चौथे वाली क्रेडिट भी है। हाँ, अब मेरे पास तो इस नाम से पहला बना हुआ है, इसको चेंज कर देते हैं। 3 PM क्या करते हैं, 3 PM 3 PM बना होगा मेरे पास, मैंने अंडरस्कोर लगा दिया बस, ठीक है। पाइथन _2 PM, मैंने इसको Ctrl+S किया फाइल को,
रन किया, ठीक है, एक्टिवेट हो रहा है बेस, कोई एरर नहीं आई। यहाँ पर आइए अपने जैम पर, अपने यहाँ पर कहीं दिखाई दे रहा है _2pm? नहीं है। यहाँ पर ये रिफ्रेश का ऑप्शन है, इसको रिफ्रेश करिए, अब चेक करिए, पाइथन _2pm ना, पाइथन किसी के अंदर बन गया ये इसके अंदर बन गया, देख रहे हो? आपके पास डायरेक्टली बन जाएगा, टेंशन मत लो इस चीज़ की, आपके पास फ्रंट पे ही दिखाई देगा। ये इसके अंदर बना दिया, इसको कोई इशू नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये डेटाबेस बना हमारा, इसके अंदर कोई भी टेबल नहीं है। अब नेक्स्ट कमांड क्या थी भाई? ये कमांड तो एक ही बार चलेगी। अब याद है यूज़ पाइथन, तो इसी कनेक्शन में आपके पास चौथा पैरामीटर आता है डेटाबेस, कि कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है आपको। तो पाइथन _2pm, तो वो ये यूज़ वाली कमांड हो गई। अब ये इसी डेटाबेस को यूज़ करेगा। फिर नेक्स्ट कमांड हमारी क्या थी? टेबल क्रिएट करना। तो वही सेम क्वेरी हमने लिखी, cursor.execute। बट ये जरूर ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेरी आप लोग एसक्यूएल की यहाँ पर लिखेंगे पाइथन के अंदर, वो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर ही लिखेंगे। जैसे हमने लिखा है क्रिएट टेबल कस्टमर डिटेल्स, आईडी, नेम, ईमेल, सैलरी और उसके कंस्ट्रेंट वगैरह हमने पास कर दिया। Ctrl+S किया मैंने, इसको रन किया, कोई एरर नहीं है। यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को और चेक करते हैं कि बनी या नहीं। टेबल बन गई हमारे पास कस्टमर डिटेल के नाम से, इसमें कोई भी डेटा नहीं होगा क्योंकि अब हमने क्या नहीं किया? इंसर्ट नहीं किया। तो अब एक टेबल एक ही बार बनेगी। नीचे आते हैं और ये रही आपकी वही सेम कमांड, फिर से cursor.execute, इंसर्ट इनटू कस्टमर डिटेल्स, आईडी, आपके कॉलम नेम और उनकी वैल्यूज़। ये सेमी कॉलम हटा देना, कोई इतना रिक्वायरमेंट नहीं होता इसका। अब अगर मैं इसको रन कराऊँ ना, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखेंगे वहाँ पर कुछ भी क्रिएट नहीं होगा, मतलब इंसर्ट नहीं होगा। देखो कुछ भी इंसर्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब ये सोचो, अगर हम SQL से इंसर्ट करेंगे, एसक्यूएल से क्यों? अब हमें एसक्यूएल से काम नहीं करना है, अभी हमें पाइथन से काम करना है। क्वेरी देखना चाहते हो? क्वेरी देख लो, गलत लिखी है या सही लिखी है। बिल्कुल। अब ये क्या कहता है भाई, समझिए, आप लोग क्या कह रहे हैं कि आप लोग एक दूसरे लैंग्वेज से किसी एक दूसरे डेटाबेस में वैल्यू को डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। बट जब तक आप ये नहीं बोल दोगे कि फाइनली हाँ आप इसको इंसर्ट करना चाहते हो या नहीं, तब तक ये इंसर्ट नहीं करेगा। तो हम लोग साथ के साथ एक और पैरामीटर, एक और फंक्शन यूज़ करते हैं जिसका नाम है mydb.commit। mydb आपका ऑब्जेक्ट है वो कनेक्शन वाला, और कमिट आपका वो फंक्शन। ये आपको चलाना ही पड़ेगा, कब? जब भी आपको इंसर्ट करना। दिखा दो सबके लिए। अपडेट के लिए देखो, अपडेट करोगे किससे करते हो? अपडेट की कमांड सिंपल कमांड है, अपडेट डायरेक्टली अपडेट कर देगा कोई। उसमें कमिट, इंसर्ट करते टाइम, सेलेक्ट करते टाइम तो रिक्वायरमेंट, सेलेक्ट का मतलब है निकाल रहे हो आप, इंसर्ट करते टाइम। अब चेक करते हैं, रन करते हैं इसको पहले और चेक करते हैं। ये आ गया डेटा। अब पर अगर सोचो मुझे 10 वैल्यूज इंसर्ट करनी हुई तो क्या मैं 10 बार एग्जीक्यूट 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 ऐसे लिखूंगा? फिर क्या करूँ? फिर हमारे पास एक और फंक्शन आ जाता है, सेम ऐसा ही है, बस उसका नाम क्या है? एग्जीक्यूट मैनी। क्या मतलब है? ये मेरा वेरिएबल
जिसमें मैंने अपनी इंसर्ट की क्वेरी लिख ली, और यहाँ पर मैंने लिखा है परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज। ये क्या करते हैं, डायनेमिक वैल्यूज़ लेते हैं। ठीक है, डायनेमिक वैल्यूज़ कहाँ से लेंगे, इस वेल नाम की लिस्ट से लेंगे। पुराने वाले में कॉमा लगा के कर सकते हैं, कितनी बार करोगे पर वो काम, सोचो कितनी बार करोगे वो काम। सर इंडेक्स के बाद तो कॉमा लगा के वर्क कर रहे थे। वही बोल रहा हूँ, हम कॉमा लगा कर रहे थे ना, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, 4 डाल दिया, बात सही है, कर सकते हो, चलेगा, वहाँ पर भी चलेगा। बट मैं ये कह रहा हूँ कि कब तक करोगे वो काम। करना तो इसमें नहीं है ना। अब इसमें क्या करना है, यहाँ भाई ये देखो, ये हार्ड कोड वैल्यूज़ है, समझो ये हार्ड कोड वैल्यूज़ है। जब आप फॉर्म बनाओगे तो हार्ड कोड वैल्यूज़ थोड़ी ना होंगी वहाँ पर तो डायनेमिक ही जाएगा सब कुछ, तो डायनेमिक चलेगा। मैं तरीके सिखा रहा हूँ आपको कि आप कैसे इंसर्ट कर सकते हो। आपको वो तरीका पता है, एक तरीका ये भी होता है, मैं ये बोल रहा हूँ। इसमें क्या कर रहे हैं, एसक्यूएल में तो आपने क्वेरी लिख ली और वेल नाम की आपने एक लिस्ट बना ली, जिसमें आपने क्या पास कर दिए, टपल्स। ठीक है, और एक फंक्शन मिला आपको फिर दूसरा, जिसका नाम है एग्जीक्यूट मैन। इसके 2 पैरामीटर है, एक तो एसक्यूएल नाम का वेरिएबल, मतलब जो क्वेरी थी हमारी वो, और वेल ये वाला लिस्ट। तो ये क्या करेगा, डायनेमिकली वैल्यूज़ को भेजता रहेगा, कुछ इस तरीके से भेजेगा। देखो आगे सारी वैल्यूज हमारे पास। अब आपका टास्क क्या बचा, चेक करना, चेक करना या सेलेक्ट करना। सिलेक्ट करना। अब सेलेक्ट की क्वेरी तो भाई पाइथन में ऐसे चलती नहीं है, मैं दिखाता हूँ। क्या लिखोगे, हाँ बताइए। जुपिटर पे भी कर सकते हैं ना, हाँ जुपिटर से कर सकते हैं ना? सबसे कर सकते हो आप, यही क्वेरी थी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर डिटेल्स। Yes, sir. बट ये क्वेरी जब हम चलाते थे जैम्प में तो हमें नीचे की तरफ एक टेबल फॉर्मेट दिखाई देता था, बट ये तो पाइथन है, तो पाइथन में कैसे दिखेगा ये क्वेरी, यहाँ तो चलेगी नहीं। ये तो किसके लिए क्वेरी है, ये एसक्यूएल की क्वेरी है। तो जब भी हम डेटाबेस से कुछ फैच करके लाते हैं तो क्वेरी तो यही चलेगी, फिक्स है। बट हमारे पास एक फंक्शन मिलता है जिसका नाम है फैच ऑल। फैच ऑल को ऐसे समझो कि इसका काम यही है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर डिटेल्स, इसका यही काम है। ये क्या करेगा, पूरा का पूरा डेटा उठाकर लाकर आपको दे देगा। किस में देगा वो देखिए। अब आप क्या कर रहे हैं, आप डेटाबेस से लेकर आ रहे हैं पाइथन के अंदर। अब आपने प्रिंट लगाया तो कहाँ आउटपुट आएगा, कंसोल पर। देखो दिख रहा है लिस्ट के अंदर, लिस्ट के अंदर सारे टेबल्स दिख रहे हैं। अब अगर लिस्ट के अंदर कुछ है मेरे पास तो मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ, पाइथन में इसकी वैल्यू चेंज करवा सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं यहाँ पर। सर मुझे कर्जर डॉट एक्सक्यूट और ये डिटेल्स दोनों साथ में होंगे। पर ये हमेशा साथ में चलेंगे, ये जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि ये क्वेरी हेल्प कर रही है आपके डेटाबेस में एग्जीक्यूट कराने का, और ये हेल्प कर रहा है पाइथन में एग्जीक्यूट कराने का। ठीक है, तो ये क्वेरी तो चलेगी ही चलेगी। अगर आप नहीं चाहते कि चलो अच्छा ये लिस्ट है तो मैं इसके ऊपर फॉर लूप चला सकता हूँ, सिंपल ये लिख सकता हूँ क्या मैं, फॉर आई इन डिटेल्स नाम का वो वेरिएबल और प्रिंट आई। भाई सिंपल सी बात है, ये तो कर ही सकते हैं आप, लिस्ट है आपके पास, पाइथन है आपके पास। अब देखो सेव नहीं हुआ, एक सेकंड, चल गया लूप, सारी वैल्यूज एक्सेस हो गई आपके पास, कुछ भी कराओ इस पर। एक और तरीका है, अगर आप नहीं चाहते कि भाई मुझे सारा डेटा एक्सेस करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप रो वाइज भी सेलेक्ट करवा सकते हो डेटा, उसको बोलते हैं फैच वन। क्या मतलब है बता दो। अगर आप लिखते हो, जैसे मैंने लिखा डिटेल्स इक्वल टू कर्सर डॉट फैच वन, बट ये जरूर ध्यान रखिएगा फैच वन और फैच ऑल में से एक टाइम पर एक ही यूज़ कर पाओगे आप, अदरवाइज एरर आ जाएगी। प्रिंट करता हूँ, दिखाता हूँ। कंट्रोल एस किया मैंने इसको, रन किया मैंने इसको, तो यहां पर देखो पहली रो आई, पहली रो दिखाई दे रही है। अगर आप एक और बार लिखते
फैच वन जितनी बार आप लिखते जाओगे रो वाइज आपको डेटा मिलता रहेगा। मैं डायरेक्टली भी प्रिंट करा के दिखा सकता हूँ आपको। मैंने कहा प्रिंट कर्सर डॉट, फिर से फैच वन लिखा मैंने, रन किया मैंने इसको, तो ये देखिए सेकंड रो दिखाई दे रही है अब। तो एक के बाद एक रो आप देख सकते हैं। ये एक तरीका है। एक तरीका और है आपके पास। अब मुझे बताओ, अगर मैं कहता जिसकी आईडी 1 है वो सेलेक्ट करके दिखाओ तो क्या करते हैं आप? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर आईडी इक्वल टू 1। तो अब आपको कुछ नहीं करना, बस इसी के आगे वो वेयर वाली कंडीशन लगा देनी है। सारी क्वेरीज इसमें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं एक एक करके फाइल रखी हुई है वहाँ पर। पूरा का पूरा एज इट इज़ पार्ट है। जो आपने वहाँ पर सेम क्वेरी चलाई थी यहाँ पर भी आपने सेम चलाया है। तो पाइथन का जैम्प या फिर किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्शन करने का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है बस ये वाला, सिर्फ ये और कुछ नहीं। अगर आप एसक्यूएल का सर्वर यूज़ कर रहे होते तो अलग बात होती, तब अलग चीज़ें हो जाती। तो उसकी फाइल भी रखी हुई है, उसमें भी आपके पास लिखा होगा कि क्या इंस्टॉल करना है। सबसे ऊपर ही लिखा होगा क्या इंस्टॉल करना है। इसी तरीके से कमेंट एंड लाइन, इसी तरह वो फाइल क्वेरी सेम है। क्वेरीज में कोई फ़र्क नहीं, सब कुछ सेम है। देखो उसमें भी कनेक्ट मिलेगा, यहाँ पर भी कनेक्ट है, उसमें भी कर्सर मिलेगा, यहाँ पर भी कर्सर है। बस ये जो कनेक्शन आप बना रहे हैं यहाँ पर, इसी का डिफरेंस है, बस और कुछ डिफरेंस नहीं है। होस्ट होगा ना, ये रही फाइल जो आपके पास वहाँ मिलेगी। यहाँ पर मिलेगा ड्राइवर, कि कौन सा ड्राइवर यूज़ कर रहे हो, कौन सा सर्वर यूज़ कर रहे हो, कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हो, और आपका ट्रस्टेड कनेक्शन है या नहीं। सर जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तब लिखा आता है वही है, बाकी सब कुछ सेम है। देखो यहाँ पर भी कनेक्ट नाम का फंक्शन है, यहाँ पर भी कर्सर है, बाकी सब कुछ सेम है। एग्जीक्यूट सब कुछ सेम है। तो ये फाइल भी रखी हुई है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से होता है आपका एसक्यूएल का कनेक्शन। बट अगेन ये एसक्यूएल का कनेक्शन था पाइथन से, जो नेटिव कनेक्शन है। नेटिव मतलब प्योर कनेक्शन, उसको ऐसा समझो। बट जब आप ज़ैंगो पढ़ेंगे तब आप सब कुछ चेंज कर दोगे, तब हम अलग तरीके से पढ़ेंगे पूरा। पर हाँ, कनेक्शन तो वहाँ पर भी होगा। वहाँ पर आपको और आसान लगेगा समझने में और सीखने में। जैसे हम लोग यहाँ पर पूरी क्वेरी लिख रहे हैं ना। देखो मैं बताता हूँ आपको एक बात, मैंने बताई नहीं कल मैंने आपको ये बताया था क्या, ORM नॉन ORM? अच्छा, परसों बताया था ORM नॉन ORM। हाँ लिख देता हूँ। ये नहीं बताया था कि ORM किसी को कहते हैं और एक होता है नॉन ORM। अरे मैं याद दिला देता हूँ वो तो, जिसमें मैंने बोला था ये एसक्यूएल होता है, पोस्टग्रेस होता है, स्ट्रक्चर डेटा याद है? स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर नॉन स्ट्रक्चर बताया था। MongoDB और एक और था। इसमें बताया था MongoDB। सर वो लिखने में थोड़ा समझ नहीं पाया। MongoDB ऑस्कर। है ना, ये बताया था मैंने। सर ये है ना कि एग्जाम को समझ लो। अच्छा आप स्ट्रक्चर नॉन स्ट्रक्चर। चलो स्ट्रक्चर नॉन स्ट्रक्चर बोला था, स्ट्रक्चर नॉन स्ट्रक्चर, ठीक है। ORM का मतलब होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर, और नॉन ORM का मतलब है नॉन ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। तो ज़ैंगो जो है वो इसको फॉलो करता है। ORM ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? ये टर्म कहाँ से निकला? सर उससे ऊप से। तो इसका मतलब है जब हम ज़ैंगो पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमारे पास क्लास और ऑब्जेक्ट दोनों होंगे, और इन्हीं की हेल्प से हम टेबल को क्रिएट करेंगे, फैच करेंगे या कुछ भी करेंगे। तो अगर आप किसी डेटाबेस को ऊप्स के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर यूज़ करते हो उसको बोलते हैं ORM, क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा। एग्जाम्पल थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आप लिखेंगे क्लास, यहाँ पर कोई क्लास का नाम लिखोगे और यहाँ पर कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखोगे, है ना। इतना लिखकर ही आपका एक डेटाबेस तैयार हो जाएगा। डेटाबेस मतलब टेबल तैयार हो जाएगा, सिर्फ इतना से लिखने का। हम लोग देखेंगे ये सारा काम करेंगे ज़ैंगो जब पढ़ेंगे। आप लोग बताओ कब से स्टार्ट करना है? अभी तो हाँ, अभी तो HTML CSS भी है यार।
आसान है यार। HTML पहले पढ़ेंगे, देखो मैं फ्लो बताता हूँ हम लोग कैसे पढ़ेंगे। पूरा बता दो वहाँ तक। अब आपके पास ये तो SQL यहाँ तक था। SQL जब वहाँ पर पढ़ेंगे तो अलग तरीके से पढ़ेंगे, सर आना है कल नहीं यार। वहाँ पे ना जेंगो जेंगो दूसरा इसमें एक क्या बता रहा था मैं, फाइल हैंडलिंग रह गया है और TK रह गया, मतलब GUI रह गया है। GUI तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, वो मैं एक क्लास में ख़त्म करूँगा, 1 घंटे आधे घंटे में ख़त्म का काम है, उस पर फोकस भी मत करना एकदम। फाइल हैंडलिंग एक काम करना आप लोग, चलो मैं अलग से ही पढ़ा दूंगा, उस बैच में नहीं डाल रहा। 12 बजे एक सैटरडे का बैच चल रहा है, उसमें भी फाइल हैंडलिंग ही चल रहा है। ये सर सैटरडे को आना है। बहुत आसान है। अब HTML चाहिए कैसे चलो फाइल हैंडलिंग तो देखो, फाइल हैंडलिंग हम लोग मंडे और ट्यूसडे में ख़त्म करेंगे, जो नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे आ रहा है, Yes. और एक दिन में आपका ये ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास 3 दिन और हैं बस, जिसमें हमारा ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जेंगो पर जब आएंगे तो मुझे बताओ आपको जेंगो किस तरीके से पढ़ना है। 2 तरीके हैं पढ़ने के, क्या क्या कि या तो पहले हम लोग इसका फ्लो समझें, इसको बनाना सीखें, प्रोजेक्ट तैयार करना सीखें, या तो ये सीखें हम लोग, या फिर दूसरा वाले फॉलो करेगा मुझे पता है, या फिर पहले हम HTML पढ़ें, CSS पढ़ें, जावास्क्रिप्ट तो एंड में पढ़ाता हूँ मैं हमेशा, और फिर जेंगो स्टार्ट करें। सर इसके लिए अच्छा बेसमेंट हो जाएगा तो हमारा अच्छा रहेगा। हम्म? ये वाला हाँ सर ठीक है, जैसा आप लोग कहोगे वैसा कर देंगे। तो HTML स्टार्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद HTML देखो, हाँ बूटस्ट्रैप भी तो है, फ्रेमवर्क है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आप लोगों को, आसान है। प्रोजेक्ट बताओ, प्रोजेक्ट कौन सा पढ़ना है आप लोगों को? हार्ड सिर्फ ये फ्लो है, और जावास्क्रिप्ट भी हार्ड है, पर जावास्क्रिप्ट में बेसिक ही पढ़ाता हूँ, ज़्यादा उसमें डीप नहीं लेके जाता। ये बताओ क्या बुलवा दिया आप लोगों ने? हाँ, प्रोजेक्ट कौन सा करना है? मेरे पास ई-कॉमर्स है, कोर्स सेलिंग है। कोर्स सेलिंग का मतलब है वो उडैमी जैसी कोर्स सेल करना। दूसरा है आपके पास स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये तो बेसिक्स कॉलेज लेवल वाले हैं। हाँ आपकी मर्जी है, आपके पास इतना टाइम है 2 कर लो, और इतना टाइम नहीं सुनो हाँ, इससे याद है एक बार, एक प्रोजेक्ट तो जो क्लास में चलेगा, और कोई भी जो आप बोलोगे वो स्टार्ट कर दूंगा मैं, और एक प्रोजेक्ट आपको खुद से डिसाइड करना है अपना, अलग अलग सबका। कोई भी सोचिए, कोई भी देखिए, मुझे नहीं पता, पर सबका मुझे अलग अलग एक प्रोजेक्ट चाहिए। मैं बताता हूँ उसका फ़ायदा। अगर आप लोग अपना प्रोजेक्ट अलग से करते हो तो इसका सर्टिफिकेशन मैं आपको अलग से दिलवा सकता हूँ, बट वो कंप्लीट होना चाहिए। कोई भी बनाओ, सब इसमें ही आएगा, API है, होस्टिंग है, सब आएगा। चलो और इतना कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, किसी का भी प्रोजेक्ट अच्छा रहा, खुद का बनाया हुआ वाला, उसको होस्ट करने का काम मेरा, मतलब जो उसमें पैसा लगता है ना, होस्टिंग का जो पैसा लगता है, डोमेन परचेजिंग, डोमेन वगैरह, वो मेरा काम। चलो नहीं, मैं करवा दूंगा ना, क्या दिक्कत है बताओ, वो मेरी तरफ से। हाँ ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा। और बताओ, चलो अब आप लोग डिसाइड कर लेना कौन सा करें। सर पहले हम एक बार इन प्रोजेक्टों के बारे में जानना चाहेंगे, फिर कुछ हाँ ओवरव्यू दे दूँ अब इनका भी। अरे ई-कॉमर्स यार, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट, ई-कॉमर्स नहीं जानते हो? जल्दी डिसीजन लेने का जरूरत है, मंडे तक का टाइम है, अच्छे सोच के। आप लोग डिसाइड कर लेना, बता देना। आप लोग डिसाइड कर लेना, बता देना। इसमें इतना पैसा नहीं है भाई, तभी बोल रहा हूँ। फ्री की होस्टिंग करेंगे हम लोग, फ्री की होस्टिंग करेंगे हम लोग। नहीं समझे भाई? देखो जो कोर्स मैं यहाँ पर कराऊंगा, जो कोर्स सर आप जो बोल रहे हो ना कि मैं करवाऊंगा होस्टिंगर से, हाँ होस्टिंगर से, होस्टिंगर अच्छा है, पर प्रोजेक्ट होना चाहिए भाई, ऐसा नहीं है बस बना लाए हो गया खत्म। सर को कर दो बहुत सारा। हाँ पर होना चाहिए आपके पास प्रोजेक्ट, उसका सर्टिफिकेशन भी मैं आपको अलग से दिलवा दूँगा, कोई इशू नहीं है।
पर सबका मुझे अलग अलग चाहिए। इशू आता है कोर्स सेलिंग क्यों चलेगा, कोर्स सेलिंग तो मैं करवा दूँ। अपना अलग से सोचना, अलग से कुछ भी बना लेना, चलो ठीक है कोर्स सेलिंग करना, कोर्स सेलिंग करना, हाँ पबजी बनाने का प्रोजेक्ट है वो, पर इसमें नहीं आएगा, जेंगो में नहीं आएगा वो जेंगो में नहीं आएगा, एप्लीकेशन में आएगा। कोई भी बना लेना, आप लोग बना लेना, पर चाहिए होगा। आप लोगों का ही फ़ायदा है, जितना ज़्यादा प्रोजेक्ट होंगे आप लोगों के पास उतना आप लोगों के लिए बेनिफिट है। तो मुझे कब बताओगे प्रोजेक्ट, बताओ। 3 दिन का टाइम, 3 दिन इधर है और 3 दिन उधर है आपके पास, 6 दिन है आपका टोटल। मंडे फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन ही है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन वो है। जेंगो स्टार्ट होने से पहले ज़रूर बता दीजिएगा बस।